भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद उत्तरार्ध के 60वें अध्याय का पाठ करेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह किया था। इस विवाह के बाद अब इस अध्याय में हम श्री कृष्ण और रुक्मिणी की नोक-झोंक और उनकी बातचीत सुनते हैं। आइए सुखदेव मुनि जी बतलाते हैं, परीक्षित, एक दिन सारे जगत के परमपिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक पुत्री श्री रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पति देव की सेवा कर रही थी। उन्हें पंखा झल रही थी। परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत को रच डालते हैं, इसकी रक्षा करते हैं और इसका विनाश भी कर देते हैं, वही जिनका कोई जन्म नहीं हुआ, ऐसे प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए ये तो वंशियों में पैदा हुए हैं। रुक्मिणी जी का महल बहुत ही सुंदर था। उसमें तरह तरह से मोतियों की लड़ियां झालरें लटक रही थी। मणियों के दीपक जगमगा रहे थे। बेला चमेली के फूल और हार मह मह महक रहे थे। फूलों पर झुंड के झुंड भंवरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोखों की जालियों में से चंद्रमा की शोभर किरणें महल के भीतर छटक रही थी। बगीचे में परिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोखों की जालियों में से अगर के धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। ऐसे महल में दूध के समान कोमल और उज्जवल बिछौनों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से लेटे हुए थे और रुक्मिणी जी त्रिलोकी के स्वामी की पति के रूप में उन्हें प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। रुक्मिणी जी ने अपनी सखी के हाथ से वह चंवर ले लिया जिसमें रत्नों की डांडें लगी हुई थी और परम रूपवती लक्ष्मी रूपिणी देवी रुक्मिणी जी उसे ढुला ढुला कर भगवान की सेवा करने लगी। उनके हाथों में जड़ाओं, अंगूठियां, कंगन और चंवर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणि से जटित बाजें रुनझुन कर रही थी। अंचल के नीचे छुपे हुए सतनों की केसर की लालिमा से हार लाल लाल जान पड़ता था और चमक भी रहा था। पिछले कमर के भाग में बहुमूल्य करघने की लड़ियां लटक रही थी। इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में लगी हुई थी। रुक्मिणी जी की घुंघराली अलकी, कानों के कुंडल और गले के सोने के हार अत्यंत ही विलक्षण थे। उनके मुख चंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। ये रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही तो हैं। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी जी मेरे प्राण हैं, मेरी अन्यन प्रेयसी हैं, अर्थात रुक्मिणी जी का मेरे अलावा किसी को भी समर्पण नहीं है, मेरी अन्यन प्रेयसी हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके पास बड़े बड़े लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े ही महानुभाव और श्रीमान हैं, सुंदर भी हैं, उदार भी हैं और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था, अर्थात तुम्हारे विवाह की बात पक्की भी कर दी थी। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो काम से उन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुम्हारे सामने एक भिखारी के सामने खड़े थे, तुमने उन्हें छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार तुम्हारे समान भी नहीं है, अपना पति स्वीकार कर लिया। ऐसा तुमने क्यों किया? सुंदरी, देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने बैर बांध रखा है और प्राय राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। सुंदरी, हम किसी रास्ते के अनुयायी हैं, अर्थात सुंदरी, हम किस रास्ते के अनुयायी हैं, अर्थात मेरा रास्ता क्या है, हमारा कौन सा रास्ता है, यह भी लोगों को अच्छी तरह से मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठाक पालन नहीं करते।
अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का पीछा करती हैं, अनुसरण करती हैं, उन्हें प्राय क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है। सुंदरी हम तो सदा के अकिंचन हैं, अर्थात सदा से ही निर्धन के समान ही हैं। हमारे पास धन भी नहीं है, न तो हमारे पास कभी कुछ था और न ही रहेगा। ऐसा ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्राय हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ की राजकुमारी, तुमने अपने अदूरदर्शिता के कारण अर्थात अपने अज्ञान के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बुझे भिखारियों के समान मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को तुमने वर लिया है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अपने समान ही किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोक की सारी आशा और इच्छाएं पूरी हो सकें। सुंदरी, तुम जानती ही हो कि शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवक्र आदि बड़े बड़े राजा और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते हैं, मुझसे ईर्ष्या करते थे। कल्याणी, वे सब बल पुरुष के अहंकार से अंधे भी हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम उदासीन भी हैं। हम स्त्री संतान और धन के लोलुप भी नहीं है, अर्थात मुझे किसी स्त्री संतान और धन की भी इच्छा नहीं है। निष्क्रिय और देहगेह से संबंध से दूर दीप शिखा के समान, अर्थात जो निष्क्रिय और देहगेह के साथ संबंध भी नहीं रखते और दूर से दिखाई देने वाले दीपक के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम है कृत करते हैं। शिशुपाल जी कहते हैं, अक्षमा चाहूँगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के अक्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्व की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित, तब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी। तब वे अत्यंत भयभीत हो गई, उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतरने लगी। वे अपने कमल के समान कोमल और नाखूनों की लालिमा से कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती को कुदेरने लगी। आंखों से मिले हुए काले काले, आंखों के अंदर लगे हुए काले काले काजल से मिलकर आंसू केसर से भरे हुए वक्षस्थल को धोने लगे, अर्थात छाती के भाग को गीला करने लगे। मुंह नीचे को लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और वे ठिठकी सी रह गई। अत्यंत दुखी, भय और शोक के कारण विचार शक्ति भी उनकी गायब हो गई थी। वियोग की संभावना से वे तत्क्षण इतनी दुर्लभ हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया, हाथ का पंखा गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गई, केस बिखर गए और वे वायु के वेग के समान उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता को नहीं समझ रही है और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है। स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। चार भुजाओं वाले वे भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया और उनके खुले हुए केसों को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से उनका मुंह पोंछ दिया, अपने हाथों से उनका मुंह पोंछ दिया। भगवान ने
उनकी आंखों के आंसू और शोक के आंसुओं से भीगे हुए सतनों को पहुंचकर अपने प्रति अन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मिणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में तो बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं ही। अब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण, अर्थात इस छोटी सी बात की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्र में पड़ गई है और वे अत्यंत दीनहीन हो रही हैं। तब उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी जी को इस प्रकार से समझाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे विद्रुप नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना भी नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही प्राण हो। मेरी प्रिय सहचरी, तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही तो मैंने हंसी हंसी में यह छल भरी बातें की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूं कहने पर तुम्हारे लाल लाल होठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्षपूर्ण देखने से आंखों में कैसी लाली छा जाती है और बाहें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुख कैसा सुंदर लगता है। मेरी प्रेम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में दिन रात लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए, अर्थात कुछ हंसी मजाक करते हुए कुछ घड़ियां सुख की बिता ली जाती हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से यह भय दूर हो रहा था कि प्यारे हमें छोड़ देंगे, अर्थात रुक्मिणी के मन से यह भय, ये डर दूर जाता रहा कि श्री कृष्ण जी उन्हें छोड़ तो नहीं देंगे। परीक्षित, अब वे सलज अर्थात लज्जा के साथ हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुख को देखती हुई उनसे कहने लगी। रुक्मिणी जी ने कहा, हे कमल नयन, आपका यह कहना ठीक ही है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता में किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेविता भगवान, और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति में, जिसकी सेवा इच्छाओं के पीछे भटकने वाले ज्ञानी लोग ही करते हैं। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ? हे स्वामी, आपका यह कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा हैं, अर्थात तीनों गुणों के स्वामी राजा ही होते हैं। मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण रूप समुद्र में आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप राजाओं से बैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन हैं? यही अपनी दुष्ट इंद्रियां, इनसे तो आपका बैर है ही। और प्रभु, आप राज सिंहासन से भी दूर हैं, यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञान अंधकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी निसंदेह सत्य है, अर्थात यह बात भी आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पदों का मकरंद रस सेवन करते हैं, श्रवण करते हैं, पीते रहते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट ही रहता है और विषयों में उलझे हुए नर पशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी इच्छाएं जब प्राय अलौकिक हो जाती हैं, अर्थात इस लोक की न होकर इस लोक से परे की हो जाती हैं, तब समस्त शक्तियां और ऐश्वर्यों के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हों, इसमें तो कहना ही क्या है। कहने का भाव ये है कि हे भगवान, ऐसे पुरुष, ऐसे लोग जो संसारिक वस्तुओं की इच्छा न करके
असंसारिक रास्ते को पकड़ लेते हैं अर्थात अलौकिक इच्छाएं करते हैं, तो उनका रास्ता एक प्रकार से अस्पष्ट ही होता है। लेकिन जो अज्ञानी लोग यही नहीं जानते अलौकिक रास्ता कौन सा है, वो बहुत ही अज्ञानी हैं। आपने अपने को अकिंचन भी बतलाया है, अर्थात एक निर्धन के समान भी बतलाया है, परंतु आपकी अकिंचनता गरीबी या दरिद्रता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं, आपके पास रखने के लिए कुछ भी नहीं है। परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, उन्हें भेंटें देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सदा ठीक ही है कि धनवान लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, वे न तो आपका भजन सेवन ही करते और न तो यह ही जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार ही हैं। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, अर्थात इस संसार में जीव के लिए जितने भी इच्छित चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही तो प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियां, प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों और साध्यों के फल स्वरूप हैं, अर्थात उनका फल आप ही हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान, उन्हीं ज्ञानी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुकों ने? उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, अर्थात मैंने अज्ञान से नहीं, इस बात को समझते हुए ही मैंने आपको चुना है, आपका चुनाव किया है, आपको वर्ण किया है प्रभु कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान भी देते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसलिए त्याग कर दिया है कि आपकी बाहों के इशारे से पैदा होने वाला काल आपकी गति से उनकी आशा और इच्छाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की शिशुपाल, दंतवक्र या जरासंध की तो बात ही क्या है। हे प्रभु, पानी फेर दो दुष्टों के ऊपर पानी फेर दो प्रभु। सर्वेश्वर आर्यपुत्र, आपकी यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं मालूम होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आप से हैं, क्योंकि आपने केवल अपने सारंग धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया था, जैसे शेर अपनी कर्कश धाड़ से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग लेकर चला जाता है। हे कमलनयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्राय कष्ट ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्राचीन काल के अंग पृथु, भरत, ययाति और गय आदि जो बड़े बड़े राजेश्वर अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की इच्छा से तपस्या करने वन में चले गए थे, वे आपके मार्ग का, आपके रास्ते का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं? आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्ण कर लो, किसी और राजकुमार को चुन लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पापों से और तापों से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सदा उन्हीं में निवास करती है। फिर आप बतलाइए कि आप अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वर्ण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त है।
कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा भी हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्ण किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा, मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों की शरण में ही रहूं। हे शत्रुसूदन, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जूते रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपण और हिंसक और कृत दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा लोग, जिन्हें वर्ण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभागिनी स्त्री के पति हों, जिनके कानों में भगवान शंकर ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने कभी प्रवेश नहीं किया हो। अर्थात ये लोग ऐसी अभागिन स्त्री के ही पति बनेंगे जिन्होंने कभी भगवान शंकर ब्रह्मा और देवेश्वरों की सभा में आपकी लीला कथा को कभी न सुना हो। यह मनुष्य का शरीर जीवित रहने पर भी मुर्दा ही है। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोएं, नख और केशों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मल मूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे, किंतु इसके अंदर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मल मूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं। इसे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरण अरविंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है। कमल नयन, आप आत्माराम हैं, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक ही है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी इच्छा है। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कृष्ट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुग्रह ही है, आपकी परम अनुग्रह कृपा ही है। हे मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वर्ण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी की दूसरे पुरुष में प्रीति रहती है। उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी उल्टा स्त्री को अपने पास भी न फटकने दे। इसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों को खो देता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इतना सुनने के बाद रुक्मणी जी से कहा, हे साध्वी, हे राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वह सत्य ही है। सुंदरी, तुम मेरी अन्यन प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अन्यन प्रेम है। तुम मुझसे जो जो इच्छाएं करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही हैं। और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं, इच्छाएं सांसारिक काम वासनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वे समस्त इच्छाओं से मुक्त कर देती हैं। पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पातिव्रत्य भी भली भांति देख लिया है। मैंने उल्टी सीधी बात कह कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझ में तनिक भी इधर उधर नहीं हुई। हे प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को संसार सागर से पार उतारता हूँ। जो उस काम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुख की इच्छा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित हैं। माननीय प्रिय, मैं मोक्ष और संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ। मैं मोक्ष और संपूर्ण संपदाओं का दाता हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही इच्छा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी हैं, बड़े मंदबुद्धि हैं। क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के ही समान शुक्र कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात पशु सुवर जैसे आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं। परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है,
इसलिए उन्हें नरक में जाना ही अच्छा जान पड़ता है। ग्रहेश्वरी प्राण प्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित इच्छाओं से भरा रहता है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छल छंद रचती रहती हैं, उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। मानिनी, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली पत्नी और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजकर तुमने उन्हें भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था, अर्थात रूपवान से अरूप कर दिया था। और अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में चौसर खेलते समय बलराम जी ने उसे मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सह लिया, मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे वश हो गया हूँ। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुँचने में कुछ विलंब होता देख, तब तुम्हें यह सारा संसार सोना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था, अर्थात इस शरीर को भी त्यागने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, जगत ईश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे सब मनुष्यों की सी लीलाएं कर रहे हैं। तब उनमें दाम्पत्य प्रेम की प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी के साथ विहार करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सारे जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक अर्थात हर स्थान पर मौजूद रहने वाले हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते हैं और गृहस्थियों के अनुसार गृहस्थियों के धर्म का पालन भी करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद उत्तरार्ध का यह 60वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया, जिसे आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके प्रस्तुत किया गया। नरेंद्र कौशिक की हाथ जोड़कर परम विनम्र भाव से सभी से ये विनती रहती है कि हमारे सनातन धर्म की विलुप्त हुई इन पुण्यमयी कथाओं को, इन कहानियों को पुनः प्रचारित और प्रसारित करने के लिए कृपया इन पुण्यमयी कहानियों को आगे से आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले 61वें अध्याय में हम जानेंगे भगवान की संतानों का वर्णन, भगवान की कौन कौन सी संतानें पैदा हुई, अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी को किस प्रकार से मारा गया, ये अगले अध्याय में सुनेंगे। पुनः सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।